नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति, जो धन के, भाग्य के, संतान के और अध्यात्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी कि इन सभी चीजों पर जिस ग्रह का कंट्रोल होता है, जो आधिपत्य होता है, वो जन्म कुंडली में किन स्थानों में अगर बैठा हो तो आपको बहुत धन और धान्य से समृद्ध कर देता है। आप जीवन में बहुत ऐश्वर्य और भोग विलास का जीवन और बहुत सम्मानित जीवन जीते हैं। धन की कमी नहीं होती ऐसे व्यक्ति के पास। कौन से हाउसेस होते हैं जनपद में, इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। ज्यादा विस्तार में मैं नहीं आऊंगा। देखिए, बृहस्पति, जैसा मैंने बताया कि धन के, भाग्य के, संतान के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, धनु और मीन, और मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं, और शनि की मकर राशि पर यह नीच के हो जाते हैं, यानी कि कमजोर हो जाते हैं। तो देखिए, आपकी जन्म पत्रिका है, आपके पास, सभी के पास जन्म कुंडली होगी। नहीं है तो आप कहीं से भी उसे बनवा सकते हैं। जन्म पत्रिका बनवाने में कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है। वो किसी आप विद्वान ज्योतिषी से बनवा सकते हैं, या कहीं आपके मोबाइल वगैरह पर भी कुंडली निकल आती है, वैसे सभी के पास होती है। तो जन्म कुंडली का जो प्रारंभ होता है लग्न से होता है। ये लग्न होता है पहला भाव, इसको पहला भाव बोलते हैं। बहुत से लोग 1 नंबर 2 नंबर से पहला भाव गिनना शुरू करते हैं। जो नंबर लिखे होते हैं वहां राशियों को डिनोट करते हैं, स्थानों को नहीं। पहला स्थान ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से 12 कोष्ठक होते हैं जन्म पत्रिका में, और इन्हीं 12 कोष्ठकों के आधार पर फलादेश किया जाता है। तो बात करते हैं बृहस्पति की। किन स्थानों में सर्वोत्तम धन और धन, यानी कि पैसे की बरसात करते हैं बृहस्पति। पहला भाव आता है सेकंड हाउस। इसमें अगर बृहस्पति सेकंड हाउस में आपकी जन्म पत्रिका में बैठा होगा, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं धन के कारक होते हैं, और सेकंड हाउस में, ये जो सेकंड हाउस होता है वह आपका धन भाव होता है, बैंक बैलेंस का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो वाणी का भाव होता है। अगर बृहस्पति इसमें बैठा हो, बलवान अगर बैठा हो, यानी कि धनु और मीन राशि में बैठा हो, या कर्क राशि में बैठा हो, या किसी भी राशि में बैठा हो, शर्त यह है कि मकर का नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके पास जो बैंक बैलेंस होगा, जो पैतृक संपत्ति होगी, बहुत होगी। आपका जन्म ही धनवान परिवार में होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बाद में उत्तरोत्तर अपने प्रयासों से बहुत धन अर्जित करें। अच्छे वकील होते हैं जिनके सेकंड हाउस में गुरु होता है, अच्छे अध्यापक होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, और अन्य अनेक प्रकारों से बृहस्पति बहुत धन दिलाता है अगर सेकंड हाउस में। दूसरा हाउस आता है पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। अगर बृहस्पति पंचम भाव में हो, ये भाव जो होता है वो अकस्मात धन का होता है, अचानक से बहुत धन प्राप्ति का होता है। जैसे किसी को शेयर में लाभ हुआ, सट्टे से लाभ हुआ, इस प्रकार से जो धन की प्राप्ति होती है वह फिफ्थ हाउस से विचारणीय रहता है। तो फिफ्थ हाउस में बृहस्पति बैठा हो तो अब ये फिफ्थ हाउस जो होता है वो संतान का, विद्या का और वाणी का भाव भी माना जाता है। अकस्मात धन का विचार हम लोग फिफ्थ हाउस से करते हैं अगर इसमें बृहस्पति बैठा हुआ है। शर्त ये किसी भी राशि पर हो, विशेष रूप से अगर धनु, मीन और कर्क का अर्थ हो तो आप समझ लीजिएगा आपके पास धन की कोई कमी रहने वाली नहीं। जीवन में एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास अचानक से ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे कि खूब पैसा आपके पास आए। हाँ, मकर राशि का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो, फिर वो आपके लिए परेशानी का हेतु बनेगा और परेशानी पैदा करेगा। फिर आता है सेवेंथ हाउस।
ये एक भाव होता है, ये होता है आपके जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, और बिजनेस का भाव होता है। दशम से दशम भावात भावम जो होता है, 7th हाउस होता है, इसमें रोजगार का विचार किया जाता है। आपका बिजनेस, आपका कारोबार, बड़ा कारोबार जो होता है वो 7th हाउस और 10th हाउस से देखे जाते हैं। तो इसमें अगर बृहस्पति बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका बिजनेस, आपका व्यापार ऐसा चलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा किन स्रोतों से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो एक ये भाव हो गया, और एक भाव होता है 11th हाउस। ये इनकम का हाउस होता है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैसी होगी, आपके पास आय के स्रोत कितने होंगे, किन मार्गों से धन प्राप्त होगा। मोटी इनकम, बंधी हुई इनकम, अच्छी इनकम, नाना प्रकार के जो होते हैं, अनेक स्रोतों से धन का लाभ बृहस्पति एकादश में कराता है। एकादश के कारक होते हैं बृहस्पति, धन, भाग्य और संतान के कारक ग्रह एकादश में के भी कारक, भाव के जो कारक होते हैं, ये इसका 2nd हाउस का बृहस्पति कारक होता है। पंचम भाव के बृहस्पति कारक होते हैं, 11th हाउस का बृहस्पति कारक होता है। तो इसमें बैठेगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी शानदार होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, इच्छा पूर्ति 11th हाउस से देखिए। अगर कर्क का, मीन का, धनु का अगर होकर बैठा है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली, किसी भी राशि पर बैठा, कोई भी लाभ नो मैटर, लेकिन मकर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। वैसे नीच ग्रह भी एकादश भाव में धन तो प्रदान करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी, यानी कि बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस में होगा, तो आपके पास पैसे की कमी रहने वाली नहीं है। जीवन में कभी ना कभी अच्छे धन का लाभ, अच्छे आय और विविध प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम आपको यह बृहस्पति प्रदान करेगा। और न सिर्फ धन देगा बल्कि जीवन में ऐश्वर्य, क्योंकि सारे ऐश्वर्य, भोग विलास और सांसारिक सुख का जो सीधा संबंध वो धन से है। और अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा है तो चूंकि ये धन के कारक होते हैं, इसलिए समस्त प्रकार के भोग विलास, सांसारिक सुख आपके पास होंगे। ऐश्वर्य का जीवन जिएंगे आप, और न सिर्फ ऐश्वर्य और भोग विलास का जीवन जिएंगे, अपितु आप से एक सम्मानित जीवन भी जिए, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन आपको समाज में अच्छा पद और प्रतिष्ठा भी दिलाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन। नमस्कार।